रात के 1:30 पर थे। अमन अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी कर चुका था और घर जाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक नया ऑर्डर आया। उसने फोन की स्क्रीन पर ऑर्डर की लोकेशन देखी। पता लिखा था शैतान विला, जंगल रोड। पता पढ़ते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। इतनी रात को डिलीवरी का ऑन ऑर्डर, वो भी इतने डरावने पते पर। उसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और लेट नाइट डिलीवरी पर बोनस भी मिलता था। इसलिए उसने हेलमेट पहना, बैग उठाया और जंगल रोड की ओर निकल पड़ा। रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स एक-एक करके बंद होती जा रही थी। रास्ता शहर से वीराने की तरफ बढ़ता जा रहा था और साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे हर पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। वो अब शहर से दूर जंगल के करीब पहुंच चुका था। गूगल मैप बार-बार रिकैलकुलेटिंग रूट कहकर बंद हो रहा था। फिर भी वो उस पते की तलाश में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद सामने एक पुराना लोहे का गेट नजर आया, जहां हल्की सी टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। गेट के ऊपर लिखा था शैतान विला। अमन रुक गया। उसने खुद से कहा, आखिरकार मिल ही गया ये पता। पता नहीं कैसी जगह है, कौन रहता होगा यहाँ। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गेट अपने आप खुल गया। उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो विला उसे अंदर बुलाने के लिए बेचैन हो। उसने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, विला के दरवाजे को खटखटाया और धीमी आवाज में बोला, हेलो, डिलीवरी। पर कोई जवाब नहीं आया। उसने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद गेट के अंदर से एक औरत बाहर आई। सफेद साड़ी में, बिल्कुल सीधा चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। अमन ने कहा, योर ऑर्डर मैम। वो औरत धीरे से बोली, पैसे अंदर हैं, मेरे साथ आओ। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहीं ले लेता हूं मैडम, आप यहीं पैसे ला दीजिए। पर उसने फिर वही कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज में एक ठंडी सी खामोशी थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई राज छिपा हो। अमन धीरे धीरे उसके पीछे विला के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसके कदम भारी होते चले जा रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। हर कदम पर लग रहा था जैसे कई आंखें उस पर नजर रखे हुए हों। वो औरत उसे अपने पीछे पीछे एक कमरे में ले गई। अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। हॉल में बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे अधूरे और कुछ धुंधले से थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक चौक सर्कल बना था, जैसे किसी रिचुअल की तैयारी चल रही हो। उसके आसपास कुछ लोग काले कपड़ों में बैठे हुए थे। सभी के चेहरे झुके हुए थे और वे किसी अजीब भाषा में मंत्र सा कुछ पढ़ रहे थे। अमन ने ये सब देखा तो उसका माथा पसीने से भीग गया। उसके हाथों में पिज्जा का बॉक्स था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। तभी अमन का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, सोल रिसीव्ड, डिलीवरी कंप्लीट। अमन ने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन में अपना चेहरा नहीं, उसी औरत का चेहरा दिख रहा था, जो अब उसके बिल्कुल करीब थी। एक तेज हवा चली और कमरे में जल रही सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह उसी रोड के किनारे एक पिज्जा बॉक्स पड़ा मिला। उसके अंदर एक मोबाइल फोन था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, सोल रिसीव्ड, डिलीवरी कंप्लीट।